वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का हमारा चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट कुर्ग। ये जो कुर्ग है ये क्या है बेटा? एक्चुअली ये एक हेवनली प्लेस है या आप कह सकते हो एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर किसका मज़ा आता है? हेवन का मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यही सारी छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ब्रेवरी की कहानियाँ सुनाई गई हैं और यहाँ पर जो नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है, वो तो एक बेस्ट लेवल पे होती है। एज वेल एज हाउ वन कैन रीच कुर्ग। आप कुर्ग पे कैसे जा सकते हो? बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, हाउ, ये भी बताया गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। कुर्ग। कुर्ग क्या है? ये एक हिल स्टेशन है कर्नाटका में। इसको कॉफ़ी कंट्री बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है कॉफ़ी की। एज वेल एज ये किसके लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, एज वेल एज स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब ये कुर्ग कहाँ पर है? मिडवे यानी बीच में। किसके बीच में? मैसूर और जो कोस्टल टाउन है हमारा। कोस्टल टाउन मीन्स जो तटीय शहर है हमारा, कौन सा? मैंगलोर। इन दोनों के बीच में पड़ता है कुर्ग। और ये जो प्लेस है उसको हमारे जो राइटर है उसने किससे कंपेयर कर दिया? पीस ऑफ हेवन से। मतलब वो कहते इतनी सुंदर जगह है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई पीस ऑफ हेवन हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है कि हवा से, मतलब हवा कोई चीज़ उड़ा के ले आई हो। कहाँ से लेके आई है? किंगडम ऑफ गॉड से। ये कहना चाहता है राइटर हमारा कि ऐसा लगता है ये जो प्लेस है कि किंगडम ऑफ गॉड से, भगवान का जो घर है, भगवान का जो साम्राज्य है, वहाँ से हवा उड़ाकर क्या ले आई है? ये इस प्लेस को ले आई है। और एक ऐसा लग रहा है जैसे धरती पे क्या हो गया हो, एक पीस ऑफ हेवन सिट हो गया हो, बैठ गया हो। क्लियर? This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये कहता है ये जो लैंड है किसकी? रोलिंग हिल्स की। रोलिंग हिल्स यानी छोटी छोटी अप डाउन होती हुई हिल्स। ठीक है, ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स की वो किससे भरी हुई है? प्राउड रेस ऑफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे लोग, मार्शियल मैन। मार्शल यानी जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, जो वार में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आदमी आपको देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल वुमेन आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी इसको क्या बनाती है? पीस ऑफ हेवन। कुर्ग और कोडाकू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग, कुर्ग का दूसरा नाम क्या बताया इन्होंने? कोडागू। ये क्या है? एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? कर्नाटका में। और ये जो है घर है किसका? बहुत सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का। यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, मिर्च मसाले होते हैं, बहुत सारी कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है। वही सेम बात रिपीट की है इसने। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब इस एरिया का जो टोटल एरिया है उसका 30% जो एरिया वो किससे कवर है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। ये कहता है कि जब मानसून का टाइम होता है, अब मैंने आपको बोला रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। रेन फॉरेस्ट यानी क्या? रेन यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना, फॉरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होना। तो अब अगर ये ऐसा एरिया है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट है यानी बहुत ज़्यादा मानसून भी होगा। अब मानसून ज़्यादा आता है तो इट पोर्स, पोर्स का मतलब होता है हैवी रेनफॉल होना। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विजिटर्स होते हैं, जो देखने वाले लोग आए होते हैं, वो दूर ही रहते हैं, वो अवॉइड करते हैं। एंड द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टीन्यूज टिल अक्टूबर टिल मार्च। वो कहते हैं कि जो बेस्ट सीज़न होता है जॉय का, जॉय यानी खुशी का, यानी जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए जो बेस्ट सीज़न है विजिट करने का, कमेंस होता है, स्टार्ट होना। वो कब स्टार्ट होता है? सितंबर में। और कब तक रहता है? मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शोअर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ये क्या कहता है कि इस टाइम पर जो वेदर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाउ? क्योंकि इस टाइम पर बिल्कुल जो परफेक्ट मात्रा होती है ना, उसमें बूंदाबांदी हो रही होती है। मतलब मौसम बहुत ही अच्छा होता है, वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये टाइम परफेक्ट होता है विजिट करने के लिए कुर्ग।
द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा में खुशबू होती है। खुशबू कैसी होती है? इनविगोरेटिंग का मतलब होता है एक ताजगी ला देने वाली, मतलब कॉफ़ी की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई होती है हवा में, जो क्या करती है, हमारे अंदर एक चुस्ती ला देती है, ताजगी ला देती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ये कहते हैं कॉफ़ी एस्टेट्स। एस्टेट्स यू कैन से प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट इज एस्टेट्स। एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल बंगलोज यानी पुराने टाइम के जो बंगलोज थे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर स्टैंड करती हैं? अंडर ट्री कैनोपीज़। कैनोपीज़ क्या होता है? ट्री कैनोपीज़ का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो कई बार होता है ना कि वो पूरा ऊपर से कवर करने लग जाता है। अगर हम रोड से एक गाड़ी पे जा रहे हैं तो दोनों साइड ट्रीज हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, ऊपर से फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ज्वाइन हो गया, और उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया? एक शेल्टर क्रिएट कर देते हैं, दैट इज कैनोपीज, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ट्री कैनोपीज हैं कहाँ पर? प्राइम कॉर्नर्स पे। प्राइम कॉर्नर्स यानी जो बेस्ट कॉर्नर है उस जगह के, वहाँ पर क्या लगता है कि उन्होंने क्या कर दिया? एक शेल्टर क्रिएट कर दिया है, जिसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेंगी? बहुत सारे कॉलोनियल बंगलोज एज वेल एज कॉफ़ी एस्टेट्स खड़े हुए वहाँ पर शांति से दिखेंगे। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ये कहता है, फायर्सली का मतलब होता है एक्सट्रीम। यहाँ के जो लोग हैं वो एक्सट्रीमली क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और ये माना जाता है, ये पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जो लोग हैं, ये इनका जो डिसेंट है यानी इनका जो वंशज है, इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए हैं? ग्रीक या फिर अरब से। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ये कहता है कि जैसे कि एक कहानी कही जाती है। कहानी किसके बारे में? अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में आप सबने सुना ही होगा, और यहाँ पर भी यही बताया गया। ये कहते हैं कि कुछ पार्ट अलेक्जेंडर की आर्मी का यहाँ पर आया, ठीक है, और ये कह रहा है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि जब आर्मी का कुछ पार्ट यहाँ पर आया तो उनका जो रिटर्न था, वापसी थी, वो इम्पॉसिबल हो गई। जब वापसी इम्पॉसिबल हो गई तो इन लोगों ने कहाँ मूव किया? टुवर्ड्स साउथ अलोंग द कोस्ट, और यहीं पर क्या हो गए? सेटल हो गए। और जब वो यहाँ पर सेटल हुए तो उन्होंने क्या किया? यहीं के जो लोकल लोग थे उन्हीं से क्या कर ली? शादी कर ली, मैरिजेस कर ली। और उनका जो कल्चर है, मतलब डेफिनेटली हमारे यहाँ हिंदू लोगों से तो थोड़ा सा अलग होगा ही, तो वो कहते हैं उनका जो कल्चर है वो एपरेंट, मतलब क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। किस में? उनके मार्शल जो ट्रेडिशंस है, मतलब जो वैरियर टाइप के जो भी वो करते हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उसमें देखने को मिलेगा, मैरिज में देखने को मिलेगा, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उन सब चीज़ों में देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करती हैं कि ये जो लोग थे, ये थोड़े बहुत इनके रिवाज सब कुछ क्या था? अलग था। किससे? हिंदू मेन स्ट्रीम से, यानी हिंदुओं के ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग थे। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the कोडावूस। ये कहता है कि जो थ्योरी थी अरब ओरिजिन की, कौन सी थ्योरी? थ्योरी ये थी कि ये माना जाना कि एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे? अरब से, ठीक है। और ये बात कहाँ से पता चलती है? इस फैक्ट से ये बात सपोर्ट कर रही है। फैक्ट क्या है कि जो लोग थे ना यहाँ के रहने वाले, जिनको क्या बोला जाता है? कोडावूस बोला जाता है। ये लोग क्या करते थे? एक ड्रेस पहनते थे। इनकी ड्रेस क्या होती थी? लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता था, जिसकी वेस्ट पे क्या होती थी? एक बेल्ट लगी होती थी, एंड दैट बेल्ट वाज एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता था? कुफिया बोला जाता था। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और ये जो ड्रेस थी ना, ये बिल्कुल रिजेंबल करती थी, मिलती जुलती थी किस ड्रेस से? जो कौन पहनते थे? अरब पहनते थे और कुर्द पहनते थे, और वो लोग इसको क्या बुलाते थे? कुफिया बुलाते थे। तो ये जो ड्रेस वाला कंसेप्ट है ये सपोर्ट करता है किसको? अरब के ओरिजिन की थ्योरी को। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. ये कहता है कि जो कुर्गी जो होम्स हैं, यानी इनका जो घर है, यहाँ पर क्या होता है? इन घरों में यहाँ का एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी यानी आदर सम्मान का, मेहमान नवाजी का। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस, और वो कहता है कि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा विलिंग होते हैं किसमें?
ये लोग क्या करेंगे, आपको बहुत सारी टेल्स होता है, कहानियाँ सुनाएंगे। किसके बारे में? वेलर होता है स्टोरीज ब्रेवरी से रिलेटेड। तो ये लोग आपको अपने मतलब सन्स की, अपने फादर्स की बहुत सारी ब्रेवरी की जो कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे अगर आप यहाँ पर जाते हो तो। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। वो कहता है कि यहाँ का जो रेजिमेंट है, कुर्ग का जो फोर्स है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोगों को, इस फोर्स को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अवार्ड्स मिले गए हैं। कहाँ पर? इन द इंडियन आर्मी। एंड द फर्स्ट जो चीफ है इंडियन आर्मी का, वो कौन है? जनरल कैरियप्पा, एंड ही वॉज ऑल्सो अ कुर्गी। इवन नाउ Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license। ये कहता है इवन आज भी यहाँ के जो लोग हैं इंडिया में, सिर्फ इन्हीं लोगों को परमिशन दी गई है क्या कैरी करने की? फायर आर्म्स को कैरी करने की। फायर आर्म्स क्या होता है? वेपन्स, ठीक है। इन लोगों को परमिशन है कि आप लोग वेपन्स को कैरी कर सकते हो विदाउट अ लाइसेंस, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। अब यहाँ की रिवर की बात की गई है, बैंक ऑफ रिवर के सीन को डिस्क्राइब किया। ये कहता है द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी है वो पानी कहाँ से लेती है? जंगलों से और पहाड़ियों से। कहाँ के? कुर्ग के। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। ये कहता है जो महासीर है, ये कौन है? एक बहुत ही बड़ी लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो इस पानी में आपको देखने को मिलेगी। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जो किंगफिशर्स होते हैं, किंगफिशर क्या है? एक बर्ड होती है। वो क्या करती है? डाइव लगाती है। डाइव होता है गोते लगाना। गोते लगाती है किसके लिए? फॉर देयर कैच। कैच का मतलब होता है शिकार करने। तो जो किंगफिशर बर्ड है वो गोते लगा रही है अपने शिकार के लिए, जबकि जो स्क्विरल्स हैं और लंगूर हैं, ये लोग क्या करते हैं? जो भी एक फ्रूट खा रहे होते हैं ना, उसको आधा तो खा लेते हैं और बाकी मिसचीफ के लिए, शरारत के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? उसको नीचे पानी में डाल देते हैं। पानी में क्या बनता है? स्प्लैश एंड रिपल। स्प्लैश का मतलब क्या होता है? जैसे पानी में पानी की आवाज़ आना, छप छप की आवाज़ आती है ना, दैट इज़ स्प्लैश। एंड द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम कुछ डालते हैं पानी में तो आप देखते हो कि साइड में गोल गोल सी लहरें सी बनने लगती हैं, दैट इज़ रिपल इफेक्ट। तो वो क्या करते हैं कि पार्शियली ईटन फ्रूट को, आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में डाल देते हैं और एंजॉय करते हैं स्प्लैश को एज वेल एज रिपल्स को, वेयर इन द क्लियर वाटर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। अब जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं किस में? एक तो उन्हें नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड स्क्रब्ड होता है कि एक तरीके से खुरचे जाना। और वो कौन करता है? माउथ्स कौन होते हैं? जो एलिफेंट के केयर टेकर होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं? उनको नहलाते हैं, उनकी बॉडी को स्क्रब करते हैं, और एलिफेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये कहता है कि जो मोस्ट ले बैक इंडिविजुअल्स होते हैं, ले बैक का मतलब क्या है कि बहुत ही जो रिलैक्स इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक हाई एनर्जी लेवल आ जाता है उनका। क्यों आता है? क्योंकि ये जो प्लेस है यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे कि नंबर 1 इज़ राफ्टिंग। राफ्टिंग आपको पता है एक लकड़ी की तख्ती सी होती है जिसके ऊपर राफ्टिंग की जाती है। कैनोइंग क्या होता है? एक लार्ज नैरो बोट होती है जिसको चलाया जाता है। रैपलिंग करना मीन स्लाइडिंग डाउन। रॉक क्लाइंबिंग यानी रस्सी के सहारे क्लाइंबिंग करना। माउंटेन बाइकिंग क्या है? माउंटेन के ऊपर साइकिल चलाना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? रिलैक्स्ड इंडिविजुअल्स को भी एक बहुत ही हाई लेवल एनर्जी पर ले जाती हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वॉकिंग ट्रेल्स की। तो ये वॉकिंग ट्रेल्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा बेटा कि जब भी आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो, किसी जंगल में जाते हो, तो बीच में रास्ता बना होता है जाने का, मीन्स पाथ फॉर वॉकिंग, दैट इज़ वॉकिंग ट्रेल्स। तो वो कहता है कि बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है किसका? ट्रैकर्स का। ट्रैकर्स कौन होते हैं? जो माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनका फेवरेट है, दैट इज़ वॉकिंग ट्रेल्स। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपको कंपनी देने के लिए वहाँ पर आपको काफ़ी सारी बर्ड्स मिलेंगी, बीज मिलेंगी, एज वेल एज बटरफ्लाइज भी मिलेंगी।
Macaque, Malabar squirrels, langur and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Macaques ये क्या होते हैं? मंकी होते हैं. मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर एज वेल एज स्लेंडर लोरिस. स्लेंडर लोरिस क्या है कि ये भी एक एनिमल होता है बट इट लुक लाइक मंकी. ठीक है. और ये सारे क्या करते हैं? एक वॉचफुल आई रखते हैं. कहाँ से? ट्री कैनोपी से. कैनोपी आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि व्हेन जब ट्रीज ऊपर से ज्वाइन होते हैं, एक शेल्टर क्रिएट करते हैं, दैट इज कैनोपी. तो वो वहाँ से क्या करते हैं? एक वॉचफुल आई रखते हैं. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. वो कहता है, ऑथर कह रहा है मैं भी प्रेफर करता हूँ कि जब भी मैं किसी वाइल्ड एलिफेंट को देखता हूँ, किसी जंगली एलिफेंट को देखता हूँ, तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. मीन्स जब आप क्लाइम करोगे ब्रह्मगिरी हिल्स पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पैनोरामिक. पैनोरामिक मीन्स वाइड एंड ओपन व्यू. किसका? एंटायर मिस्टी लैंडस्केप का. मीन्स पूरी धुंध भरी जो पूरी धरती है उसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम. निसर्ग धाम क्या है? ये एक आइलैंड है जो कितने एरिया में फैला हुआ है? 64 एकड़ में. और यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा? एक रोप ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bilakupe is a bonus. ये कहता है कि बिलाकुपे के पास आपको क्या देखने को मिलेगी? एक बहुत ही लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है. मतलब यहाँ पर तिब्बती लोगों की रहने की जगह है. और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बुद्धिस्ट मोंक देखने को मिलेंगे. बुद्धिस्ट मोंक क्या होते हैं? जो साधु वगैरह होते हैं वो लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. एंड द मोंक्स इन रेड ऑर्च एंड येलो रोब्स. ये कहता है कि जो मोंक्स हैं, ये जो साधु हैं, इन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए? रेड कलर के. ऑर्च यानी आप कह सकते हो ऑरेंज कलर की. एंड येलोइश रोब्स. रोब्स इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग ड्रेसेस दैट द बुद्धिस्ट यूज्ड टू वियर. तो ये कहता है कि इनकी जो लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, मिक्स कलर की, ये क्या है? ऑल दीज आर वेरी फैसिनेटिंग फॉर द विजिटर्स एंड amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. और ये क्या कहता है कि यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें देखना विजिटर्स के लिए क्या होता है? एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट होता है. और ये सारी चीज़ें भी वेट कर रही होती हैं कि कोई विजिटर आए, हमें डिस्कवर करे, हमें देखे. और विजिटर्स यहाँ पर आते हैं. क्यों आते हैं वो? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया को ढूंढने के लिए. और यहाँ पर उन्हें डाइवर्सिटी मिलती है, वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलती है. कहाँ पर? राइट हेयर इन कुर्ग. सो दिस वॉज आवर चैप्टर एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड ऑथर ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कुर्ग की ब्यूटी को. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम. थैंक यू.